हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आपका स्टार एसपी फाउंडेशन, हम आपके सर एसपी चौधरी। आज हम बच्चों ऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे बच्चों। हम ऑर्गेनिक देखिए, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको इधर अच्छी करनी है, चाहे हम नीट लेवल की बात करें या जेई लेवल की बात करें या जेएम लेवल की बात करें या 11th की बात करें या 12th की बात करें, तो बच्चों आपको दो चीज़ ऑर्गेनिक में आनी चाहिए। एक आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में आपका पकड़ होना चाहिए, एक आपको रीजेंट पता होना चाहिए। रीजेंट जो हमारे होते हैं उसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रीजेंट आने पर क्या होता है। आज हम बच्चों रीजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी रीजेंट हैं आपके नीट में, जितने भी क्वेश्चन रीजेंट से रिलेट करके आते हैं, जेई में जितने भी क्वेश्चन करके आते हैं, सभी को हम डिस्कस करेंगे। एक एक रीजेंट के बारे में अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे और एक एक रीजेंट के ऊपर हम लगभग 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करेंगे। आपको एक एक रीजन बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। इसमें क्या होता है, रीजेंट में क्या होता है बच्चों, आपको सीधे उसका फंक्शन पता होना चाहिए। इसमें आपको ज़्यादा ढेर सारा मतलब मैकेनिज्म, कौन कैसे क्या हो रहा है, कैसे अटैक कर रहा है, कुछ नहीं पता होना चाहिए। बस सीधे हाँ ये हमारा आएगा, इसमें ये कन्वर्ट कर देगा, बस आपको बस इतना ही जानना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए बच्चों, जो हमारा रीजेंट होता है, हम बात करें रीजेंट की, जो हमारा बच्चों रीजेंट है, ये हमारा क्या बच्चों रीजेंट है। जिसमें हमारा रीजेंट क्या करता है, एक हमारी ये रिएक्टेंट होगा। रिएक्टेंट मतलब एक कोई हमारा रिएक्शन होगा, उसके ऊपर हम रीजेंट डालेंगे। रीजेंट डालने के बाद हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। क्या होगा, हम एक रिएक्टेंट लेंगे, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, और इसमें हम डालेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे रीजेंट के बारे में, बात करेंगे एक एक रीजेंट को हम उठाएंगे, उसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे और उसका एग्जाम्पल देखेंगे। बस इसमें बच्चों आपको ढेर सारा एग्जाम्पल ही देखना है। हम रीजेंट लिखते हैं और उसके काम को लिखते हैं, हमारा कौन सा रीजेंट क्या होता है। और रीजेंट को जानने के पहले दो तीन बातें हमें जानना चाहिए, हम पहले से अच्छे से जान लेते हैं। जो हमारा बच्चों रीजेंट होता है, रीजेंट बच्चों टोटल 4 प्रकार का हमारा होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों, टोटल 4 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है रिडक्शन। ऐसे हमारे रीजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं बच्चों। क्या करते हैं हमारे रीजेंट, क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं बच्चों। और कुछ हमारे ऐसे रीजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। और बच्चों ये तो हमारा दो गए, तीसरा क्या होता है, तीसरे में हमारा कुछ ऐसे रीजेंट होते हैं जो ऑर्गेनोमेटेलिक रीजेंट होते हैं, जो हम क्या करते हैं, उसे ऑर्गेनोमेटेलिक उसे हम पढ़ते हैं और उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। हमारे क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक रीजेंट होते हैं बच्चों। और कुछ हमारे क्या रीजेंट होते हैं, मिसलेनियस रीजेंट होते हैं। ओके बच्चों, ये टोटल हमारे 4 रीजेंट होते हैं। हम एक एक के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे बच्चों। देखिए पहले हम बात करेंगे हमारा रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक, मिसलेनियस, ये सारा है। बट इसके पहले बच्चों एक थोड़ा सा बेसिक इसमें ये क्या है, हम उसे सीख लेते हैं अच्छे से। हमें कुछ थोड़ा सा जानकारी चाहिए कि हमारा रिडक्शन कब होता है, कब ऑक्सीडेशन होता है। हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हम जान जाएं कि हमारा रिडक्शन कब होता है, रिडक्शन का कंडीशन क्या है, और हमारा ऑक्सीडेशन की क्या कंडीशन है, कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा, कहाँ पर रिडक्शन होगा। 2-3 बातें हैं, अच्छे समझान लेते हैं कि हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि हमारे ये 2-3 बातें जहाँ पर होगा वहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन होगा, और 2-3 बातें जहाँ पर होगा वहाँ पर हमारा बच्चों रिडक्शन होगा। ये क्या है, ऑक्सीडेशन। इसमें क्या पहला क्या, ऑक्सीजन है कि नहीं, ऑक्सीडेशन क्या रहा, ऑक्सीजन, तो क्या बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जोड़ना हमारा क्या कहलाता है बच्चों, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन का जोड़ना
जो हमारा क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। पहला में समझ में आ गया। दूसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वहाँ पर हमारा बच्चों क्या होगा, वहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन होगा। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है बच्चों वहाँ पर क्या होता है, तब ऑक्सीडेशन इंक्रीज करता है। वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन इंक्रीज करेगा। तीसरा पॉइंट हम जान लेते हैं हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं तो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे। लॉस ऑफ हाइड्रोजन बोलें या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं। जहाँ पर ये तीन कंडीशन होगा तो वहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन होगा बच्चों। या तो हमारा ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा तो हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये देखिए याद करने के लिए, ऑक्सीडेशन पहला ऑक्सीजन O है तो O से ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए तो हमारा ऑक्सीडेशन होगा, या इलेक्ट्रॉन को वहाँ से बाहर निकाल दी तो हमारा ऑक्सीडेशन होगा, या तो वहाँ से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब रिडक्शन बच्चों इसका इन्वर्स कर दीजिए। पहला क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, हम क्या करेंगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर क्या लॉस का हो रहा तो यहाँ पर उसका उल्टा कर दीजिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों। क्या होगा हमारा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट में क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा बच्चों, लॉस हो रहा तो यहाँ पर क्या होगा, गेन होगा, गेन ऑफ, देखिए सॉरी गेन नहीं, यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं ना, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर देंगे बच्चों। यहाँ पर क्या लिख देंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हम आशा करते हैं बच्चों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारा रिडक्शन कहाँ पर होगा, क्या कंडीशन है, हमारा ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा। जब हमारा ऑक्सीजन का लॉस होगा, एक कोई हमारा कंपाउंड रहेगा, उस कंपाउंड से जब भी ऑक्सीजन निकलेगा तो हमारा क्या होगा, रिडक्शन होगा, या इलेक्ट्रॉन उसके पास आएंगे तो हमारा रिडक्शन होगा, या क्या होगा, हाइड्रोजन आके जुड़ेंगे तो हमारा रिडक्शन होगा। अभी इसे अच्छे से समझते हैं कैसे रिडक्शन होगा, कैसे ऑक्सीडेशन होगा। ओके बच्चों, और यहाँ देख लीजिए ऑक्सीडेशन क्या है, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन आके जुड़ेगा, या क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या क्या होगा, इसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा। अब तुरंत इसी के नीचे, एग्जैक्ट इसी के नीचे हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, ताकि हमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, देखते हैं इसका एग्जाम्पल हम बनाते हैं। हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2। यहाँ पर क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 0 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसमें बॉन्ड ब्रेक करने का रीजन क्या होता है, ये प्लस है। ये कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, न्यूट्रल ही ब्रेक होगा, यहाँ भी न्यूट्रल, यहाँ पर भी न्यूट्रल, 0 0 0 0 0 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर जब ब्रेक होगा, ये यहाँ पर माइनस आएगा एक, यहाँ पर एक प्लस आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हमारा -1 है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, -1, यहाँ पर हमारा होगा +1। H2 से हम ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए, आपको अभी अच्छे से हम समझा देते हैं। ये यहाँ पर ही आ रहा है, नीचे हम बना देते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। जो हमारा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है उसको हम यहाँ दर्शा देते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ये हमारा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। और ये जो हमारे ये हाइड्रोजन, ये हमारा पुराना वाला हाइड्रोजन है, ब्लू वाला जो बच्चों हमारा है पुराना हाइड्रोजन है, और ये हमारा जो ब्लैक वाला है जो नया हाइड्रोजन हमारा ऐड हुआ है। ओके, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कितना आया था, यहाँ पर हम क्या निकाले, ऑक्सीडेशन निकालना आपको आता ही है। यहाँ पर क्या होगा, +1, यहाँ पर -1, ये तो हमारा 0 0 सारा हो जाएगा, तो -1 यहाँ पर ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन निकालेंगे H2 के साथ रिएक्शन करा के बच्चों, ठीक। H2 के साथ रिएक्शन कराने के बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पर इसे ब्रेक करते हैं, 0 0, यहाँ पर ब्रेक करेंगे 0 0 हो जाएगा बच्चों। अब ये हम ब्रेक करते हैं, इसे ब्रेक करेंगे +1 -1, इसे ब्रेक करेंगे +1 -1। यहाँ पर क्या था, -1, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर एक माइनस था, यहाँ पर बच्चों का एक माइनस इस हाइड्रोजन से आया है,
एक माइनस इस हाइड्रोजन से है, तो टोटल इस कार्बन के पास कितना आ गया, -2 आ गया बच्चों। तो क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितना, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, रिडक्शन होगा। समझ में आ गया बच्चों, ये हमारा कैसे रिडक्शन हो रहा है, आपको क्लियर हो गया। पहले हम क्या लिए, एल्काइन लिए, एल्काइन में हम पहले इसका ऑक्सीडेशन निकाल लिए, ऑक्सीडेशन निकालेंगे, यहाँ पर 0 0 होगा क्योंकि कोई सेम एटम है तो उसके बीच चार्ज कोई नहीं होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन है, हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करेंगे, यहाँ पर कार्बन के पास माइनस चार्ज आएगा, तो यहाँ पर -1 चार्ज है। उसके बाद H2 के साथ हम रिएक्शन करा देंगे बच्चों, H2 के साथ रिएक्शन कराने के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन एक जुड़ेगा, तो यहाँ पर एक बॉन्ड ये ब्रेक होगा, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा, ये हमारा नया हाइड्रोजन आके जुड़ गया। उसके बाद ऑक्सीडेशन इसका निकालेंगे, इसका भी -2 आएगा, इसका भी -2 आएगा। -2 कहाँ से आएगा, एक इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन से एक माइनस यहाँ, एक इस हाइड्रोजन से -1, -2 हो जाएगी। यहाँ पर -1 था, यहाँ पर -2 था, तो हमारा क्या होगा, ये रिडक्शन का। अब ऑक्सीडेशन, और इसकी अब क्रिया हम बच्चों कराते हैं OS हम किससे कराते हैं बच्चों, OSO4, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ये हमारा क्या बच्चों, हम क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन वाला देख लेते हैं, हम रिडक्शन वाला हो गया। ऑक्सीडेशन की बात करेंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक एल्कीन लेते हैं, एल्कीन को क्या करते हैं, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, और क्या लेते हैं, वाटर ले लेते हैं बच्चों। तो ये क्या करता है, प्रोडक्ट हमारा कैसे बनेगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन ये, हमारा पुराना वाला सारा हाइड्रोजन ऐड हो गया बच्चों। और यहाँ पर जो हमारा डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होता है बच्चों, ये ब्रेक होकर OSO4 का जो वर्क होता है यहाँ पर क्या करेगा, OH को ऐड कर देता है बच्चों। एक बॉन्ड को तोड़कर क्या होगा, OH ऐड हो जाएगा। और हम देखते हैं हमारा ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम पहले यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन निकालेंगे। यहाँ पर ये ब्रेक करेंगे, इसका 0 0, यहाँ भाई 0 0, ये ब्रेक करेंगे, यहाँ पर +1 -1 +1 -1, तो इस कार्बन के पास कितना आ गया, -2 आ गया बच्चों। इस कार्बन के पास भी हमारा क्या हो गया, -2। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन निकालते हैं, यहाँ पर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, +1 -1 +1 -1, इसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, -1 +1। तो यहाँ पर 2 माइनस है, 1 प्लस है, ये 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, केवल 1 माइनस बचेगा। इस कार्बन के पास कितना माइनस है, 1 माइनस, इस कार्बन के पास भी हमारा क्या होगा, -1 रहेगा। यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -1 है, तो हमारा क्या रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं। और एक हम क्या बोले थे, ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कि नहीं। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ से भी हम देख लिए कैसे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छे से आपको क्लियर हो गया, इतना नोट करिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। देखिए रीजेंट में क्या होता है, रीजेंट हमारा जो चैप्टर स्टार्ट है ऑर्गेनिक का, ये जान लीजिए जान है। इसमें आपको बस इसका फंक्शन पता होना चाहिए, इसमें ज़्यादा आपको कहानी नहीं है कि आपको रिएक्शन मैकेनिज्म आना चाहिए, ये आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए। बस आपको इसका फंक्शन पता हो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखते रहिए, सेकंडों में होता नहीं कि आपको क्वेश्चन बनाने में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। बस आपको स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट आपको देने हैं कि आपको बस पता हो जाए हमारा ये रिएजेंट है, ये किसका रिडक्शन करता है, बस इतना आप जान लीजिए। जैसे हम कुछ रिएजेंट लिखते हैं और वो किस जो ग्रुप है उसको रिड्यूस करता है, किसको नहीं करता, बस वही आप देख लीजिए। जो हमारा पहला रिएजेंट है बच्चों, हम बात करते हैं NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्रेट हमारा है, इसका नाम क्या बोल सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4, LiBH4, लिथियम बोरोहाइड्रेट। और हमारा क्या है थर्ड, ZnBH4 का होल ट्वाइस। और हमारा फोर्थ क्या है बच्चों, LiAlH4। अभी हम देखते हैं ये हमारे जो 4 रिएजेंट हैं, इन 4 रिएजेंट को आप अच्छे से देख लीजिए, किसका ये चारों रिएजेंट जो हमारे बच्चों किसका रिडक्शन करते हैं, किसका नहीं करते, कहाँ तक करते हैं, कहाँ तक नहीं करते हैं, हम देख लेते हैं। उसके बाद
अच्छे से इसे हम सॉल्व करते हैं। हम ले लेते हैं क्या, एमीन NHR, ये हमारा कार्बन, ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इसे इमीन बोले या इमीनियम आयन बोले, कुछ भी चल जाएगा बच्चों। दूसरा हम क्या लेंगे, ये हम ले लेते हैं एसिल क्लोराइड ले लेते हैं बच्चों। इसका क्या नाम है, एसिल क्लोराइड। उसके बाद क्या ले, थर्ड हम क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर R है, यहाँ पर R है, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, एल्डिहाइड बोला जाता है बच्चों इसे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, OOR, ये हमारा क्या बच्चों, ये हमारा कीटोन है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या लेंगे बच्चों, ये हमारा R है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या लेंगे OR, इसे बोलते हैं बच्चों एस्टर बोला जाता है इसे। और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इसे हम बच्चों एसिड बोलते हैं। और ये लास्ट वाला हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा एमाइड हो जाएगा बच्चों। क्योंकि नाम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि नाम लिखने पे अभी जगह हमारा कम हो जाएगी, इसलिए हम सबका नाम बता दे रहे हैं, आप लोग नाम लिख लीजिएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये इमीन बोलेंगे, इमीनियम आयन बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एसिल क्लोराइड बोलेंगे, ये हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा, ये कीटोन हो जाएगा, ये एस्टर हो जाएगा, ये एसिड हो जाएगा, ये एमाइड हो जाएगा। हो गया बच्चों। अब फंक्शन की बात करेंगे। जो हमारा ये रिजेंट है, जो हम NaBH4 है, LiBH4 है, ZnBH4 का होल ट्वाइस है, या LiAlH4 है, ये किसका किसका रिडक्शन करते हैं, कहाँ तक रिडक्शन करते हैं, किसकी क्षमता कहाँ तक है। जैसे होता नहीं, हर एक आदमी की क्षमता होता है नहीं कि कोई होता है कि हाँ एक दिन में एक काम कर सकता है, उसकी क्षमता इतनी है। कोई व्यक्ति क्या होगा, एक दिन में 10 काम करेगा। जैसे एक रामू है, एक श्यामू है। रामू एक दिन में 10 काम कर सकते हैं और श्यामू एक दिन में 20 काम कर सकते हैं। उनकी क्षमता ज़्यादा, उनकी पावर ज़्यादा, उनकी शक्ति ज़्यादा, उनके पास एनर्जी ज़्यादा है। वैसे इनकी भी कहानी है। कुछ हमारे रिएजेंट होते हैं, वो रिडक्शन क्या करते हैं, कम ही करते हैं, 2-3 मॉडल के ग्रुप का रिडक्शन करते हैं। कुछ ऐसे रिएजेंट होते हैं जो सबका कर देते हैं। होते नहीं कि बाहुबली मॉडल हमारे कुछ रिएजेंट होते हैं, कुछ हमारे क्या होते हैं, एकदम जान लीजिए एकदम भीगी बिल्ली मॉडल होते हैं, तो नहीं कर पाते हैं। तो क्या कर सकते हैं, जो आपको है वही बताया जाएगा बच्चों। देखिए जो हमारा NaBH4 है, क्या करेगा, इसका रिडक्शन करेगा। और कैसे करेगा, क्या होगा, सारा एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। बस आप लोग बस इतना जानिए किसका किसका रिडक्शन करता है और किसका रिडक्शन नहीं करता, बस यहाँ तक आपको ध्यान देना है। एसिल क्लोराइड का करेगा, एल्डिहाइड का करेगा, और कीटोन का क्या करेगा, आराम से करेगा। यहाँ तक ये रिडक्शन करता है। NaBH4 की जो कैपेसिटी है यहाँ तक करेगा। और इसका जो हमारा एस्टर है, एस्टर का नहीं करता है। एस्टर का ये कहीं एसिडिक कंडीशन जब दिया जाता है तो थोड़ा बहुत करता है, बट आप अभी इतना जान लीजिए यहाँ तक करेगा, कीटोन तक, कीटोन के बाद नहीं करेगा बच्चों। अब बात करेंगे LiBH4 की कहानी देखेंगे, ये कहाँ तक करता है बच्चों। इनकी जो क्षमता है NaBH4 से ज़्यादा है, इनका तो करेगा ही, इनको भी करेगा, ये भी होगा बच्चों, इनका भी होगा, और ये क्या करेगा, एस्टर का भी कर देगा आराम से। जो हमारा LiBH4 रिडक्शन क्या करता है, एस्टर तक रिडक्शन करता है बच्चों। अब बात करेंगे ZnBH4 और मजबूत आदमी है तो और लोगों को करेगा, इन सबको तो करेगा ही, इन्हें भी करेगा, इन्हें भी करेगा। उसके बाद क्या होगा, एसिड का भी रिडक्शन कर देता है बच्चों ये। अब बात करते हैं ये हमारे कौन से हैं, LiAlH4 हमारे कौन से, ये हमारे बाहुबली साहब हैं। ये क्या करते हैं, सभी का रिडक्शन कर देते हैं। इनका भी करेंगे, 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 सबका करेंगे। कहते हैं नहीं, ये हमारा जो है LiAlH4 जो सभी को, ये हमारा चाहे एमाइड आ जाए, चाहे हमारा एसिड आ जाए, चाहे एस्टर आ जाए, चाहे कीटोन आ जाए, चाहे एल्डिहाइड आ जाए, चाहे आप खुद ही आ जाए, सबका रिडक्शन कर देगा। ठीक है। अब ये आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ये आपको याद हो गया तो जान लीजिए आपका 30% रीजेंट की कहानी खत्म हो जाएगी अभी सेकंडों में। तो उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल कम से कम 100-200 एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। बस आप एग्जाम्पल सॉल्व करते रहिए, हम क्वेश्चन लिखते रहेंगे, आप सॉल्व करते रहिए, बस मज़ा आ जाएगा। नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, एकदम इजी एग्जाम्पल लेंगे। पहले क्या करेंगे, एकदम टुच्चा, एकदम छोटा एग्जाम्पल। उसके बाद धीरे 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 एकदम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। पहले एकदम छोटा एग्जाम्पल, उसके बाद धीरे धीरे हार्ड की तरफ हम लोग बच्चों जाएंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं हमारा क्या है,
यहाँ पर क्या आर, आर का मतलब CH3 बच्चों होता है। ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। ये क्रिया कराते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं करते हैं बच्चों, यहाँ पर कर देते हैं OR कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं NaBH4, NaBH4 की बात करेंगे। अब ये किसका रिडक्शन करेगा, बस आपको इसमें क्या, ये हमारा रिएजेंट आ गया। अब आपको रिएजेंट का फंक्शन पता होना चाहिए, इसमें कौन सा मैकेनिज्म लगाए, क्या लगाएं, कैसे कहाँ से अटैक हो, SN2 होगा, SN2 होगा, कैसे होगा, HBCZ रिएक्शन कौन सा कैसे होगा, हमें उससे क्या मतलब है। हमें बस सिंपल सी बात है, NaBH4 हमारे रिएजेंट आ गया, इसका हमें फंक्शन पता होना चाहिए, किसका किसका रिडक्शन करता है, किसका नहीं करता है, बस सीधे उत्तर हम बना देंगे इसका। अभी देखिए एक सेकंड लगेगा बनाने में। NaBH4 है, ये हमारा क्या है, ये बच्चों ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, ये हमारा कीटोन आ गया। ये हमारा क्या बच्चों, ये हमारा एस्टर है। क्या आपको पता है NaBH4 की जो क्षमता है कीटोन तक केवल करेगा, हमारे एस्टर की उनकी दम ही नहीं है कि ठीक कि एस्टर को कुछ भी हिला भी दें। तो ये क्या करेंगे, ये साहब क्या करेंगे, केवल इनका रिडक्शन करेंगे, बस कहानी ख़त्म। और ये तो सेम ही रहेगा, इससे हमारा ये R हो गया बच्चों, ये हो गया, रिडक्शन क्या करेगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा बच्चों। और ये वाला एज इट इज सेम ऐसे आप उतार दीजिए, बस हमारा उत्तर हो गया बच्चों। बस इतना ही सॉल्व करना, आपको फंक्शन पता होना चाहिए। NaBH4 है हमारा रिएजेंट है, इसका फंक्शन क्या है, किसका रिडक्शन करेगा, किसका नहीं करेगा, आप सीधे उत्तर लगा दीजिए। बस रिएजेंट भी इतना ही होता है कहानी बच्चों, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। NaBH4, तो इसका प्रोडक्ट बना दीजिए, क्या बनेगा बच्चों। तो हमें पता है NaBH4 का जो फंक्शन है, कहाँ तक इनकी कैपेसिटी है रिडक्शन करने का, कीटोन तक है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा एसिड है, ये हमारा क्या एस्टर है, तो इनमें हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा।